नमस्कार। आज का विषय है प्रवासी मजदूर जो प्रायः बिहार से ही बाहर निकलते हैं, उनके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है, उसी के बारे में आज का विचार बिंदु है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना बिहार। अब आप आ जाएं, भारत एक प्राचीन देश है और इस प्राचीन देश में बहुत सारे ऐसी भी कथाएं जुड़ी हुई हैं जो श्रम से है। बिहार में दो चीजें पर्याप्त मात्रा में है। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम। यानी बिहार को प्रकृति ने दो प्रकार का खजाना दिया है, एक मस्तिष्क से बुलंद और दूसरा ये कार्य करने की क्षमता यानी शारीरिक शक्ति। मित्रों, ये विषय आने के पहले मैं एक घटना चक्र पुराना सुनाना चाहता हूं। एक बैठक थी बांका जिले में, उस बैठक में मैं भी था और वहां पर बैठक के बाद दर्शन कराने के लिए मंदार पर्वत लोग ले गए। मंदार पर्वत कहा जाता है कि जब देव और दानव सतयुग में मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, यानी एक लेबर की भाषा में, श्रम की भाषा में जो उत्पादकता के कार्य में लगे हुए थे, तो बिहार से उस समय जो भी नाम रहा हो, यहां से दो व्यक्ति गए थे, एक मंदार पर्वत और दूसरा बासुकीनाथ। वो मंदार पर्वत में हमने देखा कि वो पर्वत जो यूं बना हुआ है, उसके चारों तरफ रूप में बना हुआ है। यानी लगता है कि कोई मोटा रस्सी से रगड़कर उसको उस तरह का बनाया हुआ है। जब हम नीचे से ऊपर हमारी टीम गई तो देखने के बाद मेरे मन में यही आया, लोगों ने वहां कुछ सुनाया भी दंत कथाएं, तो लगा कि ये समुद्र मंथन के बीच में कार्य में जो गया है वहां इनका मंथन हुआ है और वो मंथन का ही इनके ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है। जैसे दही मथने के समय वो दही मथानी के ऊपर रस्सियों का चिन्ह बन जाता है, दाग लग जाता है। और बासुकीनाथ भी देवघर जिले में ही है, जो सर्प के रूप में वहां पर रस्सी का काम किए। मित्रों, ये विषय पर हम इसलिए आए कि प्रवासी मजदूर का कब से बिहार से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका कोई एक निश्चित मापदंड तो नहीं है। जो अंग्रेज आए, अंग्रेज भी बिहार से, ये उत्तर प्रदेश के इस भूभाग से बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अपने अपने देश में भेज देते थे, जहां सूरीनाम, फिजी वगैरह वगैरह बहुत सारा देश। कहने का तात्पर्य कि ये मानसिक और शारीरिक श्रम करने में सक्षम। अब आगे आइए, इसको मैं यही अभी रोकता हूं। भारत सरकार ने प्रवासी मजदूर अधिनियम 79 में बनाया
भारत सरकार ने वैधानिक रूप से प्रवासी मजदूर अधिनियम 79 बनाया। दरअसल ये असंगठित क्षेत्र के लिए ही बनाया गया। जो बाहर जाते हैं उनकी क्या अवस्था होती है, उनका जो भी रिपोर्टिंग आता है बहुत जगह अच्छा तो नहीं आता है। अब देखें इस प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना जो बिहार सरकार चलाती है, मेरा केंद्र बिंदु यही है। इस केंद्र बिंदु में प्राचीन काल इसलिए बता दिया कि ये बिहार बौद्धिक और श्रम संपदा से धनी जगह है, असंगठित क्षेत्र रहा ही है। अब यहां है प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान, यानी ये प्रवासी मजदूर के लिए दुर्घटना का, अगर कोई घटना उनके साथ घटती है तो उनके लिए अनुदान। अब पात्रता क्या होगी? पात्रता यानी आयु 18 से 65 वर्ष, आयु 18 से 65 वर्ष। प्रवासी मजदूर हम कहेंगे किसको? प्रवासी मजदूर हम किसे कहेंगे? ये भी एक विषय बन जाता है कि हम कहेंगे किसे। तो प्रवासी मजदूर जो बिहार से अपने गांव से, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है या विदेश जाता है तो उसे आप प्रवासी मजदूर कहेंगे। अब चौथा, दुर्घटना। दुर्घटना कैसी हो, किस तरह की होगी? कार्यस्थल पर रेल से, सर्प से डूबना, अग्नि, पेड़ से गिरना, भवन से गिरना, जंगली जानवर, आतंकवादी, आपराधिक घटनाएं, यानी जो अप्राकृतिक रूप से उनके ऊपर विपदा आ जाए। ऐसा नहीं कि वो अपने विपदा में झेल रहे हैं, ऐसी बात में अनुदान नहीं मिलेगा। अनुदान मिलने के लिए वो प्राकृतिक आ गया, कार्य के दरमियान आ गया, उनके ऊपर संकट आ गया और वो बिहार के असंगठित क्षेत्र के हमारे प्रवासी भाई हैं तो उनके लिए ये सब चीज लागू होगा। अब उनके साथ ये घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद अगर दुर्घटना हो गई, वो जीवित है या नहीं रहे, तो भी उनके जो आश्रित हैं वो 180 दिन के अंदर ये सूचना बिहार सरकार को देंगे। अब बिहार सरकार में किसको देंगे? अब प्रखंड स्तर पर प्रखंड पदाधिकारी, ब्लॉक, जिला मुख्यालय या श्रम विभाग के जो पदाधिकारी प्रखंड में हैं, या श्रम विभाग, या आप कहें नियोजन विभाग, नियोजन कार्यालय में आप दे सकते हैं। मृत्यु के पश्चात अगर ये प्रवासी मजदूर की मृत्यु होती है तो उनको 1 लाख रुपए का अनुदान है। और अगर उनका अंग भंग हो जाता है और वो अस्थायी अंग भंग है तो 75,000 का अनुदान है। आंशिक अंग भंग है तो 37,000 रुपया उनको अनुदान में उनके आश्रित को मिलेगा। और मृत ये सारी बातें अगर घटना घट गई तो मृत मजदूर के आश्रित सादे कागज पर यह सूचना देंगे, जो मैंने पहले भी बताया, श्रम पदाधिकारी या जिला मुख्यालय यानी डीएम साहब या प्रखंड कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं, श्रम विभाग के भी पदाधिकारी एलईओ होते हैं, उनको ये सूचना देंगे लिखित रूप में। और एक बता दूं कि हर जिला में एक श्रम पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक होते हैं। मुख्य रूप से इस योजना को वही देखते हैं। बिहार एक प्रवासी मजदूरों का केंद्र बिंदु है। आज के समय में बिहार एक प्रवासी मजदूर का केंद्र बिंदु है और बिहार से अधिक लोग
पूरे देश के सभी राज्यों में प्रवास करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, कश्मीर, ऐसा कोई भी जगह नहीं है देश का जहां पर बिहारी श्रमिक न मिलेगा। और ये सारे श्रमिक असंगठित क्षेत्र के ही आएंगे, वहां पहुंच गए हैं और अपने रोजगार में लग जाते हैं। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।